नाम है केतकी पाटिल। मैं ऑकल्ट फील्ड में 4 से 5 सालों से हूँ और मैंने कई सारी मोडालिटी सीखी भी है और प्रैक्टिस भी की है। मैं एक हीलर भी हूँ। मेरी हीलिंग की समझ ये है कि हीलर होने के नाते हमें दूसरों की हीलिंग करनी तो आनी ही चाहिए, पर पहले हमें ये हीलिंग मोडालिटीज सेल्फ हेल्प और सेल्फ हीलिंग के लिए भी करनी जरूरी है। तो आज का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का सिंपल मीनिंग है थैंक यू। तो आज मेरे साथ एक बार फिर मीनाक्षी अवस्थी हैं, जो एक हीलर हैं, टीचर हैं, जो हीलिंग भी करती हैं और कई सारी मोडालिटी सिखाती भी हैं। तो वेलकम मैम। Thank you very much, Kirti, for this topic. You have selected me to talk about on this topic. So let's start. मैम आज का ये जो टॉपिक है ग्रैटिट्यूड, सिंपल वर्ड्स में मतलब तो बीइंग थैंकफुल होता है, पर आजकल ग्रैटिट्यूड पे कई सारी रील्स और बहुत सारे पोस्ट कोट्स भी पोस्ट हो रहे हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल, ग्रैटिट्यूड राइटिंग। तो इसका मतलब ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली कुछ बिगर और डीपर है, सिर्फ थैंक यू नहीं है। आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपने बिल्कुल सही कहा। जो ग्रैटिट्यूड का बेसिक मतलब तो बीइंग थैंकफुल है, थैंक यू होना कि हमारे पास जो भी चीज है, ग्रैटिट्यूड उसी को कहते हैं। हिंदी में अगर इसका मतलब समझेंगे तो इसमें हिंदी में एक बहुत ही परफेक्ट वर्ड है जिसे कहते हैं कृतज्ञता। इंग्लिश लैंग्वेज शायद इतनी रिच मुझे इस शब्द के लिए नहीं लगती है, पर थैंकफुल होने का मतलब ये है, ग्रैटिट्यूड होने का मतलब ये है कि यू शुड फील थैंक यू फॉर द थिंग्स फ्रॉम कोर ऑफ योर हार्ट। आप एकदम जब दिल से किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हो, उसे हम ग्रैटिट्यूड कहते हैं। वैसे हमारे धर्म ग्रंथों में तो बहुत सालों से ग्रैटिट्यूड फॉलो होता है। हमारे जितने भी इंडिया के धर्म गुरु हैं, जितने भी बड़े लर्नेड लोग हैं, वो ग्रैटिट्यूड को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर हम वेस्टर्न साइंस में भी जाते हैं तो बाइबल में भी बहुत इंपॉर्टेंटली लिखा है कि आपको थैंक यू देना चाहिए, सरकमस्टेंसेस चाहे जैसे भी हो। और ये एक सेंटेंस ही अपने आप में पूरी तरीके से ग्रैटिट्यूड को एक्सप्लेन करता है। कोई भी सरकमस्टांसेस हो और आप थैंक यू बोलें, इसका मतलब चाहे सरकमस्टांसेस आपकी पसंद के हो और चाहे बिना पसंद के हो, चाहे सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, चाहे आपको ऐसा लगता हो कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिला या ना मिला हो, हर एक सिचुएशन में आपको ग्रैटिट्यूड कहना ही चाहिए, यानी कि गॉड को थैंक यू कहना ही चाहिए। ग्रैटिट्यूड को अगर इसी चीज को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो ग्रैटिट्यूड जो है वो आपका कॉन्शियसनेस जो है उसको लैक से प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो आपके पास आज खाने के लिए खाना है और कल के लिए आप पिज्जा खाना चाहते हो, दो चीजें हो गई। तो आज जो मेरे पास खाना खाने के लिए है उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ कि खाना खाने में जो भी भगवान ने मुझे दिया उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ कि एटलीस्ट इस समय मेरे पास ये खाने के लिए है। मैं कल पिज्जा खाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं और कल खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा, आज के सर्कमस्टेंसेस उसे अलाउ करें या ना करें, वो हमारी एक एस्पिरेशन है या हमारे फ्यूचर में हम उसको ऐसा चाहते हैं। तो उस बारे में ना सोच के कि कल हमें पिज्जा खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज जो हमें मिल रहा है उसके लिए हम थैंकफुल हैं। शायद ये एग्जाम्पल इतना सफिशिएंट ना हो, पर फिर भी ये एक मान के चलिए कि जब हम सबकी कोई ना कोई एस्पिरेशंस होती हैं लाइफ में, हम सब लोग कुछ ना कुछ चाहते हैं और हमारा फोकस उन चीजों पर ही ज्यादा जाता है जो हमारे पास नहीं होती है। जब हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं या किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हैं तो हमारा फोकस उन चीजों पर जाता है जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो कोई चीज है और कोई चीज नहीं है, तो जो है उसमें एक पॉजिटिव फीलिंग है, जो चीज नहीं है उसमें एक नेगेटिव फीलिंग है। इसलिए जब हम ग्रैटिट्यूड कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, तो जो चीज है जो हमें पॉजिटिव इमोशन देती है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, जो चीज नहीं है जो कि एक नेगेटिव इमोशन है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए और इसके साथ साथ हमें ये भी जरूर समझना चाहिए कि जब हम ग्रैटिट्यूड गॉड को देते हैं तो हम गॉड की जो परम सत्ता है या गॉड जो कॉन्शियसनेस है या गॉड की जो पावर है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारे पास है वो भी गॉड ने ही दिया है। वो उसने हमें इस काबिल समझा और हमें ये चीज दी, और आगे के लिए भी हम गॉड के सामने सरेंडर होते हैं कि आगे फ्यूचर में भी जो हमारे पास होगा वो हमें गॉड ही देगा। ये मेरी एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है कि ग्रैटिट्यूड एक्चुअली, ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या।
तो मैम ये बचपन वाले ग्रेटिट्यूड और आज वाले ग्रेटिट्यूड में ऐसा क्या फर्क है, और ये आज इतना क्यों पॉपुलर हो रहा है? नहीं नहीं, बचपन वाले ग्रैटिट्यूड में और आज के वाले ग्रैटिट्यूड में कोई फर्क नहीं। बचपन वाला ग्रैटिट्यूड वो ग्रैटिट्यूड है जो हमारे माँ बाप ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे गुरुज ने हमें सिखाया और हमने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। वो भी वही सेम ग्रैटिट्यूड हमें सिखाते थे, वही ग्रैटिट्यूड सिखाना चाहते थे जो आजकल इतना पॉपुलर हो रहा है। पर क्या होता है कि हम समय के साथ भूल जाते हैं कई सारी चीजों को, बस हम करते रहते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड इमोशंस को भूल जाते हैं, या हम कई सारी चीजें बस रिचुअल की तरह फॉलो करते रहते हैं। तो जो बचपन वाला ग्रैटिट्यूड है, अगर आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको ये बताया कि अगर आपको कोई कोई चीज दे तो आप उसको थैंक यू, धन्यवाद बोलो, तो वी आर जस्ट सेइंग थैंक यू। एट द टाइम ऑफ सेइंग थैंक यू, वी आर नॉट फीलिंग इट फ्रॉम कोर ऑफ आवर हार्ट। जब हम बड़े होके जब हम ग्रैटिट्यूड जो, या जैसे आप कहते हो कि जो आजकल ग्रैटिट्यूड के बारे में बात होती है, वो ग्रैटिट्यूड फिर से हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमें ना केवल थैंक यू कहना है, बल्कि उसके साथ थैंक यू या थैंक यू का इमोशन भी ऐड करना है। फ्रॉम कोर ऑफ हार्ट आपको वो एक्सेप्ट भी करना है कि यस, किसी ने हमें कुछ करके। जैसे हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सिखाया कि तुम्हें सबको थैंक यू कहना है, यहाँ तक कि आप रिक्शा में भी बैठते हो तो रिक्शे वाले को चाहे आप पैसे भी दे रहे हो, आप उसको भी थैंक यू करो। पैसे आप दे रहे हो, वो उसकी मेहनत की कमाई है। थैंक यू इसलिए कि अगर वो ना होता, उसका रिक्शा ना होता, उसे चलाना ना आता, तो आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते। तो उसके एफर्ट के लिए, उसकी उसकी वजह से जो सुविधा हमें मिली, उसके लिए हमें उसे थैंक यू कहना चाहिए। जैसे ही हम किसी को थैंक यू कहते हैं, आप ये मान के चलिए कि हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दो बर्तन होते हैं, दो वेसल्स हैं गॉड ने हमें दिए हैं। जैसे ही हम थैंक यू बोलते हैं, हम अपने पॉजिटिव वाले में एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, और जैसे ही हम एक नेगेटिव करते हैं, थॉट को माइंड में लाते हैं, हम उस अपने नेगेटिव वाले में एक पॉइंट जोड़ लेते हैं। इसी तरीके से इसी एनर्जी प्रोसेस पर सारे थॉट प्रोसेस काम करते हैं, इसी एनर्जी प्रोसेस पे ही सारी मैनिफेस्टेशंस भी होती है। तो जैसे ही हम एक पॉजिटिव पॉइंट अपने आप पर, अपने वेसल में जोड़ते हैं, हमारी वाइब्रेशन थोड़ी सी हाई हो जाती है। जितनी हायर वाइब्रेशन में हम पहुंचते जाते हैं, उतनी चीजों को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन हो और चाहे वो स्पिरिचुअलिटी का मैनिफेस्टेशन। सो तो मैम ये अगर तो समझ आ गया कि ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन में कुछ तो सिमिलर है, कनेक्शन। पर ग्रैटिट्यूड करने से क्या फायदा है? क्योंकि जब तक फायदा ना पता चले तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम करें क्यों। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला। आजकल के जमाने में क्या, हमेशा से ही ह्यूमन माइंड को जब तक कोई फायदा नहीं दिखाई देता, वो उस चीज को करने की तरफ जाता ही नहीं है। अगर आप अपने बच्चों से बोलो कि 6 बजे सो के उठना है, तो उनको पहले रीजन बताना पड़ता है कि 6 बजे सुबह उठने से ऐसा क्या होगा, नहीं तो उनको अच्छा लगता है कि वो देर तक सोते रहे। तो बिल्कुल बेनिफिट जानना बहुत जरूरी है। देखो, जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो यही है कि इमिडिएटली हमारा जो फोकस है, वो हमारा फोकस पॉजिटिविटी की तरफ से, यानी कि हम पॉजिटिव हो जाते हैं कि ये हमारे पास है। जैसे ही हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में जाते हैं, तो जैसे मैंने बोला, दो वेसल हैं, पॉजिटिविटी में एक वेसल में एक पॉइंट और जुड़ जाता है और हमारी वाइब्रेशन थोड़ी सी हाई हो। शायद ये इतना कन्विंसिंग ना लगे लोगों को ग्रैटिट्यूड फॉलो करने के लिए, तो थोड़ा सा और इसको और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे जो क्या बोलते हैं माइंडसेट है, वो लैक से अबंडेंस की तरफ जाती है। लैक से अबंडेंस, हम एक चीज तो ये बोले कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। नहीं नहीं की वाइब्रेशन लैक की वाइब्रेशन होती है, या पॉवर्टी की वाइब्रेशन होती है। उसकी तरफ से हमारा माइंडसेट किस तरफ जाता है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, तो पॉजिटिव की तरफ, यानी अबंडेंस की तरफ हमारा फोकस जाता है। तो हम लैक से अबंडेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो नहीं नहीं की वाइब्रेशन से हटके हो है की वाइब्रेशन पर जाते हैं। इसके साथ हमारी ईगो एलिमिनेट होती है। अब पूछिए ईगो कैसे एलिमिनेट होती है? तो ऐसे एलिमिनेट होती है कि ये जो हमारे पास है, वो देने वाला कोई और है। हम चाह कर भी, अगर हम चाहकर भी वो नहीं ले सकते, क्योंकि हम जो चाहते हैं अगर हम वो ले सकते, तो हमारी कोई नहीं की वाइब्रेशन ही नहीं होती, या हम कोई चीज मैनिफेस्ट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि सब कुछ तो हमारे ही हाथ में है। तो जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड अपना गॉड के प्रति एक्सप्रेस करते हैं, वैसे ही हमारी ईगो जो है वो एलिमिनेट होने लगती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हमारे पास लैक वाली वाइब्रेशन ही ना होती, हमारे पास सब कुछ अवेयरनेस में अवेलेबल। एट द सेम टाइम, ग्रैटिट्यूड जैसे ही हम एक्सप्रेस करते हैं, हम एक होप
हमारे हमारे में एक होप का इमोशन आता है कि आज हमारे पास अगर एक चीज ये है तो कल और भी चीजें हो सकती हैं, तो हम होपफुल होते हैं। एक और तरीके से अगर देखा जाए तो एक अनदर वे ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे ऑरा में जुड़ जाते हैं। इतना ही नहीं है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो बस यही सब होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में समझना चाहिए। अगर हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे अंदर एक कंटेनमेंट की फीलिंग आती है, एक सेल्फ सफिशिएंट की फीलिंग आती है, एक कहते हैं ना उसे फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है कि वी हैव दिस। जो नहीं है उससे हटके हमारी फीलिंग जो हमारे पास है वो हमें कंटेनमेंट की फीलिंग। जैसे ही हम एक सेल्फ सफिशिएंट एनफ वाले फीलिंग के मोड में आते हैं कि एटलीस्ट वी हैव दिस, ऐसी वाली फीलिंग पर हम जैसे ही आते हैं ये चीजें हमें हैप्पीनेस देती हैं। सिंपल सी बात है, हमें 2 ड्रेसेस खरीदनी थी, हम एक ड्रेस खरीद के लेके आ पाए, तो और 2 ड्रेसेस खरीदनी थी, हमने एक जो हम ड्रेस खरीद के लाए और एक ड्रेस हम नहीं खरीद पाए, 2 चीजें हो गई। तो जो हम खरीद के लाए हमने उसको जैसे ही देखा कि एटलीस्ट ये हमारे पास है, हमने उसे पहन के देखा तो हमारे अंदर क्या आई, हैप्पीनेस आई। हमने उस चीज को साइड में रख दिया कि जो दूसरी चीज हम नहीं खरीद पाए हम उस पर अब फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो हम नहीं खरीद पाए और हमें सैडनेस की फीलिंग देगी। और जो ड्रेस हमने खरीद ली हमने पहन ली तो वो हमें हैप्पीनेस की फीलिंग दे रही है। जब हमारे पास हैप्पीनेस की फीलिंग होती है तो हमारा माइंड एक लूप में चलता है। जैसी हैप्पीनेस की फीलिंग आती है हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हमारा मूड अच्छा हो जाता है तो हम अच्छे इमोशंस ही सोचते हैं। ऑब्वियसली हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं, हमारा ऑरा अच्छे से वाइब्रेट होता है, पॉजिटिव ऑरा वाइब्रेट होता है, हमारा रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। अगर हम अच्छे मूड में हैं तो हम किसी को कुछ बुरा नहीं कहेंगे, कि चाहे वो रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो, अपने कोलीग्स के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे क्योंकि आपका मूड अच्छा है। यू आर वाइब्रेटिंग ऑन ए पॉजिटिव थिंग। इसके साथ अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, आपका खुद का मूड अच्छा होता है, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में होते हैं तो आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि आप हीलर हैं इस बात को आप समझती हैं कि सारी की सारी जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं साइकोसोमैटिक होते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस का कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट में जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं वही हमारी हेल्थ इश्यूज की तरह मैनिफेस्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली हेल्थ पर भी इनडायरेक्टली आपका प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, आपका स्लीपिंग पैटर्न इंप्रूव होता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आप गुड इमोशंस में होते हैं, इतनी सारी गुडी गुडी चीजें सिर्फ आपके अंदर से क्या बोलते हैं निकलती हैं। आपने ये सेइंग सुनी होगी कि आप लोगों को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदल सकते हैं। तो अगर आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बदल सकते हैं सिर्फ एक थैंक यू कह के, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जस्ट थिंक अबाउट इट कि चाहे वो क्या बोलते हैं मेरी रिलेशन हो, चाहे मेरा हेल्थ हो, चाहे मेरी मनी हो, एवरीथिंग में अगर मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ तो क्यों नहीं मैं थैंक यू बोलूंगी। इसके साथ साथ रिलेशनशिप में भी ग्रैटिट्यूड का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। जब हम रिलेशनशिप हीलिंग करते हैं तो ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस तो एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बिना कोई भी रिलेशनशिप हीलिंग अधूरी है। तो अगर हम क्या बोलते हैं ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारे अंदर क्या सबसे मेजर बदलाव ये क्या आता है, एक तो हमारा मूड ठीक रहता है, हमारा मूड ठीक रहता है तो हम किसी से गलत बात नहीं करते। जब हम किसी से गलत बात करते नहीं तो जनरली कोई हमारे साथ गलत बात नहीं करता। एक तो चलो ये सोशल तरीके से हम समझ सकते हैं, पर आप ये देखिए अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आपके साथ क्या होता है। जब आप आदि सत्ता या गॉड या यूनिवर्स, द गुरु, द डेटी, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, उनकी प्रेजेंस पर बिलीव करते हैं, उनके होने ना होने पर बिलीव करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है आप उन पर ट्रस्ट करते हैं तो फिर आपको अपने आसपास के लोगों पर भी ट्रस्ट होने लगता है, आपको ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते। यू बिकम मोर काइंडर। अगर आप काइंड बन जाते हैं तो ओवर द पीरियड, आज नहीं तो कल, लोग आपके साथ काइंड बिहेव करने ही लगते हैं। क्योंकि अगर आपने वो स्टोरी सुनी हो, जब मैं ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करवाती हूँ, ग्रैटिट्यूड वाला जो हमारा सेशन चलता है जिसमें हम मेडिटेशन के थ्रू ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो उसमें मैं एक स्टोरी आप लोगों को जो हमेशा ही सुनाती हूँ कि कब तक आपके पास सड़े हुए फल हैं, मेरे पास फ्रेश फल हैं। मैं आपको फ्रेश फल दे रही हूँ, आप एवरी टाइम यू आर फीलिंग गुड, आप मेरे ऊपर सड़े हुए फल एक ना एक टाइम पर मारना बंद कर दोगे, या मारते मारते सड़े हुए फल एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे और आपके पास सारे अच्छे फल आ जाएंगे।
फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज आपके पास सड़े हुए फलों की एक टोकरी है और मेरे पास अच्छे ताजे फलों की एक टोकरी है। हम दोनों लोगों के पास, हम एक दूसरे को वही देंगे जो हमारे पास है। तो सबसे पहले आपने मेरे ऊपर एक सड़ा हुआ फल मारा या आपने मुझे एक सड़ा हुआ फल दिया, मैंने उसके बदले में आपको एक अच्छा फल दिया। पहले ही आपको उसमें देखना, देखते ही आपने बोला अच्छा मैंने तो सड़ा दिया था, इसने अच्छा दिया। एक थॉट आपके मन में आया, पर कोई बात नहीं, आपके पास तो सड़ा ही हुआ फल था, आपने फिर से मुझे सड़ा हुआ फल दिया और मैंने आपको फिर से एक अच्छा फल दिया। एक टाइम ऐसा आया, 2 बार 3 बार 4 बार, उसके बाद आपको ऐसा लगा कि यार इतने मेरे पास सड़े हुए फल हैं और इतने मेरे पास नए फल आ गए हैं, ये हर बार मुझे अच्छा फल देता है, लेट्स गिव हिम और हर अ अच्छा वाला फल, कि हर बार ये मुझे अच्छा फल ही गिफ्ट करता है। तो एक ना एक टाइम पर आपका माइंडसेट मेरे को लेकर बदल गया ना, कि मैं हमेशा आपको अच्छा फल दूँ। और चलिए नहीं बदला, मैंने सोच ही रखा है कि मेरे पास जो है मैं वही दूंगी। धीरे धीरे आपके पास सड़े हुए फल कम होते जा रहे हैं और अच्छे फल बढ़ते जा रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ऐसा होगा ही ना कि आपके पास भी सारे अच्छे फल हो जाएंगे, तो आपको देने ही अच्छे फल पड़ेंगे। यानी कि सोसाइटी में आप सबके साथ अच्छा बिहेवियर करोगे तो एक ना एक दिन एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा ही कि लोग आपके साथ अच्छे बिहेव करेंगे। लोग आपके साथ अच्छे बिहेव करेंगे, रिलेशनशिप इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। सो इसलिए ग्रैटिट्यूड एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसा इमोशन है जो आपके अंदर पॉजिटिव चेंज लाता है और आपके पॉजिटिव चेंज की वजह से आपके आसपास की चीजों में पॉजिटिव चेंज। तो मैम जैसे आपने ये ग्रैटिट्यूड को इतने ब्रीफली एक्सप्लेन किया, तो डेफिनेटली इसे करने का भी कोई एक तरीका होगा, डेफिनेट। ग्रैटिट्यूड करने का तरीका, बीइंग थैंकफुल का कोई सेट रूल नहीं है, कोई भी सेट रूल नहीं है, आप कभी भी कहीं भी किसी के लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं। एज ए सेड, हम लोगों की मैटर ऑफ हैबिट है कि हम रिक्शा से भी उतरते हैं तो थैंक यू भैया कहते हैं। हमारी मेड भी आती है, जब वो कहती दीदी हम काम करके जा रहे हैं, हम उन्हें बोलते हैं थैंक यू दीदी। कई बार मोनोटोनस बोलते हैं, कई बार फीलिंग के साथ बोलते हैं, और जितनी बार फीलिंग के साथ बोलते हैं उतनी बार ही हमें एक अच्छी फीलिंग आती है। तो ग्रैटिट्यूड करने का बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे पॉसिबल वेज हैं। आप वर्बली कर सकते हैं, जैसे आप जब भी आपको लगे आप वर्बली थैंक यू बोल सकते हैं। आप किसी को भी थैंक यू बोलेंगे, XYZ किसी को भी थैंक यू बोलेंगे, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसे अच्छा ना लगे। आप अपने बच्चों को, आपका बच्चे आपका एक गिलास पानी ला के दे, आप उन्हें थैंक यू बेटा बोलते हैं, तो दे आर गोइंग टू फील गुड। सो वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन में यू कैन से थैंक यू टू एवरी, ईच एंड एवरी वन, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन है, कि क्या काम करता है, आप सबको कर सकते हैं। दूसरा तरीका, नॉन वर्बल, आपने अपने मन से थैंक यू बोला। अब सपोज आपकी मेड रोज आती है, आज तक तो आपने थैंक यू बोला नहीं, आज आप उसे अचानक से थैंक यू बोलो तो वो बोले पता नहीं दीदी को क्या हो गया, तो मन में बोलो थैंक यू भाई, आपने मेरे लिए काम करके दिया। ठीक है, एक नॉन नॉन वर्बल तरीका है। हर एक चीज के लिए थैंकफुल आप हो सकते हो। नॉन वर्बल तरीके में आप हर एक चीज के लिए थैंकफुल हो सकते हो, उन सारी चीजों के लिए भी थैंकफुल हो सकते हो जिन्हें हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब इसके बारे में फिर से थोड़ा सा एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगी, तरीकों के बारे में बात करूंगी। आप आजकल के जमाने में आप व्हाट्सएप करके लोगों को थैंकफुल हो सकते हो, आप उन्हें फोन कर सकते हो, कार्ड भेज सकते हो। एवरी जेस्चर, चाहे आप किसी को किसी भी कंडीशन में कभी भी थैंक यू बोलो, सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। आप किसी को कोई भी चीज दो, आप मेरे को एक फूल गिफ्ट करो और मैं उसके बदले में अच्छी सी स्माइल के साथ थैंक यू बोलो, तो आपको फूल देना सफल हो जाए। अगर आपने मुझे फूल दिया और मैंने कुछ नहीं बोला, लेके रख लिया, तो आप बोलोगे अरे ये मैं तो इतने एफर्ट से इनके लिए फूल लेके आई, शी कैन नॉट इवन से थैंक यू। और अगर उस थैंक यू में मेरे एक्चुअली अंदर से निकलने वाला थैंक यू हो ना, जिसे मैं फील भी कर रही हूँ, एक इमोशन के साथ भी बोलती हूँ, उस थैंक यू का फर्क ही अलग होता है, एक थैंक यू का फर्क ही अलग होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, लेटर लिख सकते हो, ग्रीटिंग कार्ड दे सकते हो, सिंपली किसी को अप्रिशिएट कर सकते हो, वो भी एक थैंक ग्रैटिट्यूड ही है। किसी को आपके बच्चे ने अच्छा काम किया, वाओ वेरी गुड वेल डन, ऐसा कह सकते हो। अपने पेरेंट्स को कह सकते हो, अपने कोलीग्स को अपने हस्बैंड को कह सकते हो, किसी को भी XYZ किसी को भी आप अप्रिशिएट करते हो, वो भी एक ग्रैटिट्यूड का ही जेस्चर है। इसके अलावा आजकल अभी आपने मेंशन किया, ग्रैटिट्यूड के ऊपर बहुत सारी रील बनती है। एक ग्रैटिट्यूड देने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो ग्रैटिट्यूड जर्नल। ऐसा मैंने इसलिए बोला कि इस जब जर्नल जर्नल आपका अपना पर्सनल है,
आप उसमें सब लोगों को थैंक यू बोल सकते हो, जिसको भी आप सामने से बोलने में आपको हिचक है उसको बोल सकते हो। हर एक उन लोगों को थैंक यू बोल सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो अपने आप को थैंक यू बोलने से, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल एक ऐसा तरीका है जिसे आप अपने लिए एक्सप्रेस करते हो। और हम हमेशा बात करते हैं, क्योंकि वी टीच ग्राफोलॉजी ऑल्सो, जब हम किसी चीज को लिखते हैं वो हमारे माइंड राइटिंग होती है। तो माइंडफुल होकर किसी को ग्रैटिट्यूड देना एक ऑल टुगेदर नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड है। किसी के लिए फील करना, लिखना, माइंडफुल माइंडफुल होने का मतलब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग इस चीज को सोचते हैं लिखने से क्या होगा, पर माइंडफुल राइटिंग से जब आप किसी को ग्रैटिट्यूड देते हो, तो जब आप लिख रहे होते हो तो आप वही सोच रहे होते हो जो आप कर रहे लिख रहे हो। उस समय आपके मन में ये कोई और थॉट नहीं चल रहा होता है। तो जब आप एक सिंगल थॉट प्रेजेंट में आकर, अपने प्रेजेंट मोमेंट में आकर किसी को थैंक यू, ग्रैटिट्यूड या वॉट एवर यू आर राइटिंग, यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द लाइफ। क्योंकि हर एक तरीके के मेडिटेशन में हम बस यही ट्राई करते हैं कि हम किसी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा या तो पास्ट में रहता है और या तो फ्यूचर में। इसलिए ग्रैटिट्यूड जर्नल एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव मीडियम है किसी को ग्रैटिट्यूड देने। इस ग्रैटिट्यूड जर्नल को आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर यू ओनली। एंड बिलीव मी, अगर आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करते हो तो आपके लाइफ में ऐसे मिरेकलस चेंजेस आते हैं जो आपने खुद भी कभी एक्सपेक्ट। तो मैम क्या ये ग्रेटिट्यूड जर्नल में कोई ऐसे पर्टिकुलर अफर्मेशन से हमने लिखना है, कि जैसे लोग कई बार हमने देखा है डायरी राइटिंग भी लिखते हैं, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? और कोई पर्टिकुलर टाइम भी फॉलो करना पड़ता है? नहीं, देखो, प्लानर, डायरी एंड ग्रैटिट्यूड जर्नल तीनों चीजें अलग अलग है। मैं ब्रीफली आपको समझा देती हूँ कि डिफरेंस क्या है। प्लानर क्या होता है? प्लानर एक ऐसी डायरी है जिसमें आप अपने शेड्यूल्स लिखते हो, टू डू लिस्ट बनाते हो कि मैं एक दिन में क्या करूंगा, एक हफ्ते में क्या करूंगा, एक महीने में क्या करूंगा, एक साल में क्या करूंगा। और ना केवल उन गोल्स को लिखते हो, अपनी लिस्ट बनाते हो, बल्कि उनको डेली डेली, वीकली, मंथली अचीव करने की कोशिश करते हो। तो जो आपका प्लानर है वो आपकी प्लानिंग, आपकी लाइफ के बारे में, आप उसमें वो इम्पोर्टेंट चीजें लिखते हो जो आज के दिन करनी है, कल के दिन करनी है। ऐसी चीजों की लिस्ट बनाते हो, टू डू चीजों की लिस्ट बनाते हो, और समहाउ उसे किसी ना किसी तरीके से अचीव करने की कोशिश करते हो। तो प्लानर इज प्लानिंग अबाउट योर ओन फ्यूचर। जहां तक कि डायरी एंट्री के बारे में बात है, तो डायरी एंट्री एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप रिकॉर्ड्स रखते हो कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, चाहे वो हैप्पी इमोशन हो, सैड इमोशन हो। डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन, और भी अच्छा वर्ड अगर मैं बोलूँ तो डायरी एंट्री इज अ सेल्फ टॉक, जो आप अपने आप से बात करना चाहते हो, अपने आप को बताना चाहते हो। तो वो किसी भी इवेंट का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो डायरी एंट्री है। और डायरी एंट्री करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उसे डेली लिखें, जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइम पर लिखें। एज एंड व्हेन यू फील लाइक यू राइट ऑन द डायरी, कि आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। डायरी में आप कभी भी कुछ भी अपनी पसंद से लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से डायरी एंट्री इज अ सेल्फ टॉक। And gratitude journal is the journal in which you are going to say thank you to each and everything. There are many things around you. You need to say thank you. सबसे पहले मेरे हिसाब से, अगर मैं आप मुझसे पूछोगे कि कैसे लिखना चाहिए, आपने बोला, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने आप को थैंक यू बोलो। अगर आप, मैं हमेशा बहुत सारे कोर्सेज में, बहुत सारे वीडियोस में ये लाइन बोल चुकी होंगी, और आई डोंट माइंड सेइंग इट अगेन, कि जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करते तब तक आप किसी को भी प्यार कर ही नहीं सकते। सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो सबसे पहले अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल में अपने आप को थैंक यू बोलो, अपनी हैबिट्स को थैंक यू बोलो जो आपको पसंद है, अपनी बॉडी को थैंक यू बोलो जो आपका व्हीकल है इस अर्थ पर, अपनी जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जो जो चीजें आप अप्रिशिएट करते हो अपने बारे में, उनको थैंक यू। सबसे पहले सेल्फ एक्सप्रेस करना चाहिए। हमें उन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलनी चाहिए, उन सारी प्रेयर्स के लिए थैंक यू ग्रैटिट्यूड जर्नल में बोलनी चाहिए, चाहे वो आंसर्ड हो और चाहे वो अनआंसर्ड। आई रिपीट इट अगेन, हम उन सब चीजों के बारे में थैंक यू बोलेंगे, उन सारी प्रेयर्स के बारे में थैंक यू बोलेंगे जो हमारी, चाहे गॉड ने अभी तक आंसर करी है और चाहे अभी तक आंसर नहीं करी।
क्योंकि वो आदि शक्ति हमारे पास है। अगर जो उन्होंने आंसर कर दिए हैं तो डेफिनेटली उनकी प्रेजेंस है, तभी उन्होंने आंसर करी है। और अगर वो अनआंसर्ड है तो डेफिनेटली ही इज लिसनिंग, एंड सम डे वेन एवर सब हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, वो हमारे लिए आंसर हो जाए। इसके बाद ग्रैटिट्यूड आपको करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड कोड्स, आप कोड्स लिख सकते हो। ग्रैटिट्यूड कोड्स जो है, जरूरी नहीं है कि कोई पॉजिटिव एफर्मेशन ही लिखनी है। ग्रैटिट्यूड कोड्स जो आपको अट्रैक्ट, वो आपके जो ग्रैटिट्यूड कोड्स है ना, वो क्या करते हैं, आपको ग्राउंडेड रखते हैं और आपको एनकरेज करते हैं और ग्रैटिट्यूड। तो अगर आपको कोई अच्छा लगता है, आप बिल्कुल लिखिए। आप अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में उन सब चीजों की पिक्चर्स भी लगा सकते हो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो पिक्चोरियल फॉर्म में चीजों को सेव करता है। तो जैसे ही आप उस पिक्चर को देखते हो, यू फील मोर ग्रेटिट्यूड। जितना ग्रेटिट्यूड हम फील करते हैं, हम उतनी अबंडेंस जो है, या हम जिस उससे प्रोस्पेरिटी कॉन्शियसनेस जितना उतने ही इंक्रीज करते हैं। यू शुड मेक अ ग्रेटिट्यूड जर्नल में आप उन सब लोगों की लिस्ट बना सकते हो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, पर कह नहीं सकते, या आप कहने के लिए वो लोग हैं नहीं, मे बी जो लोग अब दुनिया में ही नहीं है, या जिनसे आपका कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है, पर यू आर थैंकफुल फॉर देम। अब इसके पीछे अगर आप ये सोचो कि वो है ही नहीं, तो उनको कहने का क्या फायदा, उन तक कैसे पहुंचेगा। तो दुनिया में हर चीज एनर्जी है, वो इस फॉर्म में नहीं भी है तो एनर्जी की किसी ना किसी फॉर्म में है, और आपका थैंक यू, आपका ग्रेटिट्यूड किसी ना किसी एनर्जी फॉर्म में उन तक पहुंचे। आप उनको थैंक यू बोलो। अगर आपको छोटी से छोटी चीज के लिए पूरे दिन में जो सबसे अच्छा, किसी ने आपको सरप्राइज दिया उसके लिए थैंक यू बोलो। आज के दिन जो अच्छा हुआ उसके लिए थैंक यू बोलो। आज के लिए जो बुरा हुआ उसके लिए भी थैंक यू बोलो, क्योंकि चाहे कितना भी बुरा हुआ, आप उस दिन सरवाइव कर रहे हो, अभी आप जिंदा हो। वॉट एवर बी द सिचुएशन, कितनी भी नेगेटिव हो, पर यू आर स्टिल अलाइव, यू आर स्टिल राइटिंग। यू शुड बी थैंकफुल कि आपने उस पोजिशन में अपने आप को क्या बोलते हैं, सरवाइव कर लिया। अपनी लाइफ के लिए, अपनी ब्रेथ के लिए, अपने बच्चों के लिए, छोटी से छोटी चीज के लिए आप थैंक यू कह सकते हो। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल, मार्केट में बहुत सारे तरीके के ग्रेटिट्यूड जर्नल है। बहुत सारे लोग सिर्फ एक प्लेन डायरी में अपने हिसाब से ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना चाहते हैं। किसी किसी को एक तरीका चाहिए कि भाई आज के 3 बेस्ट चीजों के लिए थैंक यू बोलूंगी, आज के बेस्ट इवेंट को लिखूंगी, आज की अचीवमेंट को लिखूंगी, आज की जो चीज नहीं अचीव कर पाई उसके लिए लिखूंगी। तो इस तरीके की भी बहुत सारे ग्रेटिट्यूड जर्नल मार्केट में अवेलेबल है। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं। मैम आपने ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, पर अगर आप एक एकदम जैसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम करके अगर बताएं ये पॉडकास्ट सुनने वालों को, तो वो आज से ही शुरू कर सकते हैं अपनी जर्नी करना। Gratitude brings abundance consciousness in yourself, in your consciousness, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी लैक है वो दूर हो जाएगा, और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपने एक और क्वेश्चन पूछा था, जिसे मैं आंसर करना भूल गई, कि ग्रैटिट्यूड लिखने का कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है क्या? तो कोई टाइमिंग नहीं, कभी भी कहीं भी आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो। पर क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, वो एक क्या बोलते हैं, हैबिट बहुत अच्छे से फॉलो करता है। तो हमारा सबकॉन्शियस इस तरीके से काम करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें पर्टिकुलर चीज की हैबिट हो जाती है और हम उसे सबकॉन्शियसली फॉलो करने लगते हैं। इसलिए अच्छा है कि रात में सोने से पहले ग्रैटिट्यूड लिखना बहुत अच्छी बात है। पूरे दिन के लिए थैंकफुल होकर आप एक ग्रैटिट्यूड से भरे हुए माइंड के साथ अगर सोते हो, तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। आप सुबह उठ के भी ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो। इसके अलावा आप दिन में कभी भी जब आपको टाइम मिले, आप हाउस वाइफ हो, आपके बच्चे चले गए ऑफिस, जब आपका मी टाइम है, आप तब लिखो। ऑफिस पहुंच गए, काम शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड लिखना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी। तो वट एवर इज द टाइम, पर इनिशियली मैं आपसे कहूंगी, क्योंकि हैबिट अगर हमारी बन जाती है तो हम उस चीज को छोड़ नहीं पाते। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ही पर्टिकुलर टाइम पर लगातार कम से कम पहले 20-25 दिन उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। पर इसका मतलब ये नहीं कि आज मेरे को कहीं शादी में जाना था तो और मैं नहीं लिख पाई, तो आज का ग्रेटिट्यूड जर्नल अब लिखा ही नहीं जाएगा क्योंकि टाइम पास हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई रूल नहीं है, सारे रूल्स आपके खुद के बनाए हुए हैं। बस आप अपनी एक इसे हैबिट बनाने की कोशिश करो, ऐसा मैं आपसे जरूर। मैम आप अपने पॉडकास्ट सुनने वालों को क्या एडवाइस और टिप्स देना चाहोगे ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड जर्नल के बारे हाँ, एडवाइस तो सबके लिए यही है
कि कोई भी कॉपी उठा लो, कोई भी पेन उठा लो, अपनी पसंद का स्टेशनरी खरीद लो, ग्रैटिट्यूड जर्नल खरीद लो। ऑनलाइन बहुत सारे ग्रैटिट्यूड जर्नल हैं। हमारा भी एक बनाया हुआ ग्रैटिट्यूड जर्नल है, अगर आप चाहो तो वो भी खरीद सकते हो। तो उसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे दे दूंगी। कोई भी एक आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करो। जब आपको ये लगता है लिखना ही चाहिए, ये मेरी एडवाइस है, आपको लिखना ही चाहिए। आप खाली पेपर पेन से ही ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप लैपटॉप पर नोट्स, लैपटॉप में बनाइए, अपने फोन पर नोट्स बनाइए, वॉट एवर इज अवेलेबल टू यू। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है आपका इमोशन, थैंकफुल इमोशन जो है आपका, पॉजिटिव इमोशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपके लिए सब, मैं आप लोगों को सबको यही एडवाइस दूंगी, जहां पर भी, जैसे भी, जब भी पॉसिबल है, बी थैंकफुल। वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इन हार्ट, फोन, जैसे भी जो भी तरीका आपको सूट करता है, आप ग्रेटिट्यूड जरूर 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 फॉलो करें। मैं आप सब लोगों को यही एडवाइस करूंगी। और ग्रेटिट्यूड सिर्फ लिखने करने के लिए नहीं, अपने कोर ऑफ हार्ट से फील करके ग्रेटिट्यूड करें, और अपनी लाइफ में मिरेकलस चीजें को होता हुआ देखें। जब आपके पास जो चीज है उस पर आप कंसंट्रेट करोगे, तो जो नहीं है वो भी यूनिवर्स आपके लिए कहीं ना कहीं से अरेंज करके ही दे देगा। और रिजल्ट्स इतने कोई आते हैं लाइक 1 डे। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर पॉडकास्ट के नीचे शेयर करिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप पूछिए, हम जरूर आपके आंसर देंगे। आई होप इस पॉडकास्ट को सुनकर और आपके एडवाइस और टिप्स जानकर लोगों को और बहुत फायदा हुआ होगा, और वो अगर इसे डेली प्रैक्टिस करें तो उनकी लाइफ इजी और हैप्पी जरूर होगी। सो थैंक यू सो मच मैम, मेरे क्वेश्चंस और डाउट्स को इतने क्लियरली और ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए और अपने टिप्स शेयर करने के लिए। तो इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच केतकी फॉर दिस वंडरफुल सेशन, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर टॉपिक्स लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।